शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। देखिए, राजस्थान की तीनों सीटों पर उपचुनाव हुए थे और तीनों सीटों के उपचुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो देखने को ये मिल रहा था कि कांग्रेस जो है वो तीनों सीटों पर बढ़त बनाएगी, तीनों सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इस उपचुनाव में ये हुआ कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी बस सीट बचाने में कामयाब रही हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि इन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जो प्रतिष्ठा जो दांव पर लगी थी उसको पूरी तरह से बचा लिया। देखिए, अगर मैं अब रिपोर्ट की बात करता हूं तो सुजानगढ़ से अगर बात की जाए तो वहां पे स्थिति जो है देखने को मिली है और राजसमंद से दीप्ति और सहाड़ा से गायत्री देवी, इसके अलावा देखने को स्थिति ये मिली है कि राजस्थान में जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जो अंतरकलह है उसका बड़ा नुकसान होगा, हालांकि इसका नुकसान हुआ भी, क्योंकि अगर कांग्रेस में जो अंतरकलह हुई थी, अगर ये अंतरकलह नहीं होती तो शायद ये तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाती, क्योंकि बताया जा रहा था कि यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा सचिन पायलट का था। लेकिन ये जो स्थितियां राजस्थान के अंदर देखने को मिली, इसका बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि ये कहा जा सकता है कि किसी की हार नहीं हुई, किसी की जीत नहीं हुई, सबने अपनी अपनी सीटें बचा ली हैं। तो लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस में जो स्थिति देखने को मिल रही है, इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में हो सकता है, अगर सचिन पायलट और गहलोत के बीच 36 का आंकड़ा रहा। और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए, अशोक गहलोत जो मनमाना रवैया अपना रहे हैं, अशोक गहलोत के इसी मनमाने रवैये की वजह से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से जो तीनों सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, किस तरह के हैं और कैसे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी अपनी सीट बचाने की जो कोशिश की उसमें कामयाब हुए। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर मतगणना के परिणाम आ गए हैं। लगभग तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं। सहाड़ा से कांग्रेस की गायत्री देवी, सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज मेघवाल और राजसमंद से भाजपा की दीप्ति माहेश्वरी ने जीत दर्ज की है। तीनों सीटों पर दिवंगत विधायकों के परिजनों को पार्टी ने टिकट दिया था। तीनों जीत गए, यानी सहानुभूति की लहर में सबकी नैया पार लग गई। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जीत दर्ज करने वाले तीनों विधायक पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे। अगर बात की जाए तो जिस तरह से अभी नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं और साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि इस चुनाव में ना किसी की हार हुई ना किसी की जीत। हाँ, ये है कि इन प्रत्याशियों ने अपनी अपनी सीट बचा ली है। आपको बता दें कि इससे पहले ये खबरें सामने आई थी जिसमें देखने को मिल रहा था कि राजस्थान की तीनों सीटों पर सचिन पायलट का अच्छा दबदबा है और जिस तरह से सचिन पायलट का अच्छा दबदबा है, इससे देखते हुए कांग्रेस के खाते में ये तीनों सीटें जा सकती है। लेकिन स्थितियां अब बिल्कुल विकट देखने को मिल रही है। जिस तरह से देखने को मिला कि राजस्थान की 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है और एक पर बीजेपी की, यानी कि 2 सीटें ही कांग्रेस अपने नाम करने में कामयाब रही। वैसे अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा था राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अंतरकलह है, इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है और कांग्रेस पार्टी के हाथ से ये तीनों ही सीटें निकल सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी चल रही थी और अशोक गहलोत अपने मनमाने रवैये की वजह से राजस्थान की जनता को न सिर्फ अंधेरे में रख रहे थे बल्कि वो अंदरूनी खेमे में भी जूझते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और उनके समर्थकों को जिस तरह से दरकिनार किया, उसके बाद तो मामला और ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। और अब अगर बात की जाए तो भले ही अशोक गहलोत ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि सचिन पायलट की स्थिति आज राजस्थान में पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। ना सिर्फ सचिन पायलट की स्थिति मजबूत हुई है बल्कि उनके समर्थकों की स्थिति भी मजबूत हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट का राजनीतिक कद बढ़ता जा रहा है, उसके बाद से अब पार्टी आलाकमान का ध्यान भी सचिन पायलट की तरफ जा रहा है, क्योंकि पार्टी आलाकमान ये बात जान चुकी है कि सचिन पायलट की स्थिति राजस्थान में मौजूद है। वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो मंत्री पद खाली पड़े हैं उसमें अब ये संभावनाएं जताई
बताई जा रही हैं कि सचिन पायलट के करीबी विधायकों को इस पे जगह दी जा सकती है, करीबी नेताओं को जगह दी जा सकती है, क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह से अभी तक ये कोशिश की थी और देखा जाए तो सचिन पायलट की वजह से ही ये दोनों सीटें अब कांग्रेस के खाते में आती हुई दिखाई दी हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान अब सचिन पायलट के समर्थकों को मंत्रिमंडल पद में बड़ा जगह दे सकती है और इसका नुकसान अशोक गहलोत को हो सकता है। अशोक गहलोत चौतरफा तरीके से राजस्थान में घिरे हुए, राजस्थान में उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर है। इसके साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी डर लग रहा है कि अगर राजस्थान में बड़े स्तर पर सचिन पायलट के हाथ बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है तो उनकी स्थिति वहां कमज़ोर हो जाएगी। हालांकि अगर बात की जाए तो अशोक गहलोत ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट की शक्ति को कम किया जाए, लेकिन सचिन पायलट की शक्ति अब पूरी तरह से राजस्थान में बढ़ती हुई नजर आ रही है और राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ खड़ी है। तो ऐसे में अशोक गहलोत की अब कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली है और अशोक गहलोत को ही अब उल्टा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। खबरें तो इस तरह की भी सामने आई जिसमें देखने को मिला कि गहलोत के बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो सचिन के संपर्क में बताए गए थे, यानी कि वो सचिन पायलट के साथ जाते हुए नजर आ रहे थे। अगर धीरे धीरे करके गहलोत समर्थक सचिन पायलट के साथ चले जाते हैं तो ऐसे में अशोक गहलोत पूरी तरह से राजस्थान में कमज़ोर हो जाएंगे। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से कुर्सी की अगर बात है सीएम की कुर्सी की, तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएगी। तो ये चुनाव की बात चल रही थी और देखिए चुनाव की बात करते हैं, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चुनाव वो बंगाल चुनाव। बंगाल चुनाव में बंगाल की जनता ने अपनी ताकत दिखाई। बंगाल की जनता ने साफ कर दिया कि अब जुमलेबाजी नहीं होगी, अब उस सरकार को सत्ता पर नहीं बिठाया जाएगा जो केवल और केवल लोगों को अंधेरे में रखने का काम करती आई है। जिस तरह से देखिए अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को कुछ सीटें क्या हासिल हुई बंगाल से, ऐसा लगने लगा बीजेपी को कि वो विधानसभा चुनाव भी जीत जाएगी, वो ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव से हरा देगी। लेकिन बीजेपी का यही ओवर कॉन्फिडेंस उसको लेकर डूब गया। और आपको बता दूं जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, इससे साफ पता चलता है कि इन नेताओं को केवल वायदा करना आता है, बड़े बड़े दावे करने आते हैं। चलिए आपको और तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा। आपको दिल्ली के स्थिति के बारे में बताते। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे उस दौरान भी ऐसे ही देखने को मिला था। बीजेपी ने अपने कई कद्दावर नेताओं को उतारा था यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। बहुत बड़े बड़े दावे बीजेपी नेताओं की तरफ से किए गए थे। हाल क्या हुआ दिल्ली में ये शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ अरविंद केजरीवाल का साथ दिया और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में आई। जनता ने दिल्ली में भी बीजेपी को पूरी तरह से नकारा, बंगाल में भी नकारा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देश की जनता अब बीजेपी को नकारेगी, क्योंकि आज देश के युवा, आज देश के जो किसान हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि किस तरह से देश को अंधकार में रखने का काम केवल और केवल केंद्र सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया। देश में बड़े बड़े आंकड़े छुपाए गए, चाहे वो बेरोजगारी के आंकड़े हो, किसानों के आंकड़े हो, अब तो महामारी के आंकड़े भी सरकार छुपाने लग गई है। शायद सरकार को ऐसा लग रहा है कि आंकड़े छुपाकर वो जनता को बरगला सकती है, लेकिन अब देश की जनता देख रही है, देश की जनता समझ रही है। और जिस तरह से बंगाल चुनाव से यह पूरी तरह से तय हो गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की क्या तस्वीर रहेगी, तो इसका मतलब यह है कि जनता फैसला कर चुकी है। इस समय बंगाल की जनता ने फैसला किया, आने वाले चुनाव में अब देश की जनता फैसला करेगी और अब की बार 2024 में बदलाव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। और शायद अब अगर कहा जाए तो अब की बार लग रहा है 2024 में दूसरी राजनीतिक पार्टी सत्ता पर आएगी। ये भी देखना होगा कि आखिरकार जनता अब जो चुनाव होगा लोकसभा चुनाव, उसमें किसको चुनने की कोशिश करती है, किसका साथ देती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि बंगाल चुनाव को बीजेपी ने पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के तौर पर बना रखा था। और कहा जाए तो बंगाल चुनाव एक तरह से मिनी लोकसभा चुनाव ही था, क्योंकि जो ताकत बीजेपी ने बंगाल चुनाव में लगाई, इतनी ताकत किसी और राज्य के चुनाव में नहीं लगाई। तो खास तौर पर अगर बात की जाए तो बंगाल चुनाव में जनता ने जिस तरह से बीजेपी को नकारा, ठीक आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जनता बीजेपी को इसी तरह से नकारेगी और देश की जनता अब बड़े स्तर पर फैसला भी करेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।
हैं।